जय हिंद दोस्तों। हाल ही में जयपुर अजमेर हाईवे पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं और बहुत सारे लोग अभी भी घायल हैं, बुरी हालत में हैं। सबसे पहले तो उनके घर वालों के लिए हमारी तरफ से संवेदनाएं, और जो लोग घायल हैं उनके लिए सरकार उच्च कदम उठाए, ऐसी हमारी। आज मैं एक छोटे सी वीडियो के थ्रू आपको ये समझाऊंगा कि ये घटना हुई कैसे और क्या इसके पीछे रीजन हो सकते हैं, क्या ये एक टेररिस्ट अटैक भी हो सकता है। आइए जानते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम तक नहीं पहुंच पाती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो प्रोटोकॉल के थ्रू चलनी चाहिए, पहुंचनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आवाम में, यानी कि जो आम जनता में जब कोई चीज़ पहुंचती है वो वायलेंस क्रिएट करती है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं आपको अपना एक दूसरे नज़रिए से इस वीडियो को देखता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हम लोग मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें प्लानिंग के साथ भी करी जाती हैं। हो सकता है ये एक एक्सीडेंट हो, और हो सकता है ये एक प्लानिंग के साथ किया गया अटैक हो सकता है कि इस वीडियो को अ, हटा दिया जाए, या फिर इस पे स्ट्राइक आ जाए, या डिलीट हो जाए, है ना। कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं अपना जो है पर्सपेक्टिव बताऊंगा कि मैंने इस वीडियो को कैसे देखा है। आप ये वीडियो देखोगे तो यहाँ पे ना, इसमें लगभग बताया जा रहा है 50 टन गैस थी, एलपीजी गैस। इस टैंकर में आके एक ट्रक भिड़ जाता है और एक विस्फोट होता है। 500 मीटर दूर तक आग की लपटें जाती हैं, आसमान में आग की लपटें और धुआं उड़ता है, जिसकी वजह से बहुत सारे पक्षी वगैरह हैं वो भी अफेक्ट होते हैं, उनकी भी जानें चली जाती हैं। साथ के साथ 500 मीटर के दायरे में जितने भी लोग हैं वो अफेक्ट हुए हैं, और जो आसपास बहुत ज़्यादा क्लोज थे उन लोगों की जानें गई हैं और उनके बहुत बुरी हालत हुई है। ठीक है, लेकिन इस एक्सीडेंट की अगर आप लोकेशन देखो और एक्सीडेंट का आप थोड़ा तरीका देखो, तो कहीं ना कहीं हम इसको दूसरी नज़र से देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे बताता हूँ कि एक टैंकर आता है जिसमें एलपीजी गैस है, और ये बीच हाईवे पर एक कट होता है। इस कट से ये टैंकर यू टर्न लेता है। पहली बात तो सरकार इस चीज़ पे, आई होप, वी ऑल होप कि कोई ना कोई जांच, या वो तो चलती ही है, चलेगी, लेकिन कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स आए, ऐसे रिजल्ट्स जो सच में असली हो, क्योंकि असलियत क्या होती है वो हमारे सामने बहुत कम आ पाती है। ठीक है, जैसे ही ये यहाँ से यूटर्न लेता है बीच हाईवे में, ठीक है, तो याद रखना इसकी लोकेशन देखो, जरा ध्यान से देखना। ये जो लोकेशन है ना, जहां से ये टैंकर जो कि गैस से भरा हुआ है, ये यहाँ से यूटर्न ले रहा है, इसके जस्ट सामने एक पेट्रोल पंप है। बात को समझने की कोशिश करना गहराई से। इसके जस्ट सामने यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, और इसके जस्ट अपोजिट साइड में यहाँ पर एक स्कूल है, और स्कूल है दिल्ली पब्लिक स्कूल। एक अच्छा हाई क्लास स्कूल, जिसके अंदर हाई क्लास सोसाइटी के बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, किसी भी देश का भविष्य बच्चे होते हैं, बच्चों को टारगेट करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। लोकेशंस देखो, लोकेशन देखो, यहाँ स्कूल, अच्छा खासा स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब देखो, किसी शहर में हम एक टेरर अटैक प्लान करते हैं, कोई भी टेररिस्ट, हम नहीं करेंगे बट कोई टेररिस्ट करता है, तो वहां पर उस प्लान को अंजाम देना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि शहर में हाई अलर्ट होता है, बहुत सारी जनता होती है, पुलिस भी होती है, सारे सिक्योरिटी फोर्सेस के एजेंट्स भी होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन शहर के बाहर इस तरह के घटना को अंजाम देना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लोकेशन देखोगे तो शहर के बाहर हाईवे पर सामने पेट्रोल पंप है। अगर यहाँ से ये ब्लास्ट होता है तो पेट्रोल पंप से भी इस घटना को और बड़ा बनाया जा सकता है। ठीक है, साथ के साथ सामने स्कूल है, तो स्कूल में अब यहाँ कहेंगे कि सर यहाँ पे टेरर अटैक का क्या मतलब बनता है, तो भाई सामने स्कूल है, अगर स्कूल तक ये वाली बात पहुंचती या स्कूल अफेक्ट होता या चपेट में आता, तो यहाँ पे कितने बच्चों, मासूम बच्चों की जान जा सकती थी। ठीक है, साथ के साथ अगर ये पेट्रोल पंप इस चीज से अफेक्ट होता, ठीक है, पेट्रोल पंप कितनी बड़ा हादसा क्रिएट कर देता, समझ रहे हो मेरी बात को। और फिर एक्सीडेंट का अगर तरीका देखोगे तो देखो, ये टैंकर पहले से ही इतने प्रोटेक्टेड होते हैं कि इन पे छोटे मोटे तो एक्सीडेंट होते हैं। इवन ये अगर पलट भी जाए, है ना, तो 80% चांसेस है कि सिर्फ पलटने से ये जो टैंकर है इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये पहले से इतने टेस्ट करके बनाए जाते हैं। ठीक है, साथ के साथ अगर आप देखोगे तो इस टैंकर में एक बहुत बड़ा ट्रक, ठीक है, एक हैवी ट्रक आके क्या करता है, हिट करता है इसको। और भाई इसके साइड में यहाँ पर एक नोजल होता है, एक नहीं कई अलग अलग होते हैं, पीछे भी होता है, साइड में भी होता है, जिससे गैस को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो उस नोजल में क्या लगता है, मतलब ये नोजल जो है हिट होता है, जिसकी वजह से गैस लीक होती है, और गैस लीक होते ही यहाँ पर ये ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने से 500 मीटर दूरी तक इसकी आग का अफेक्ट होता है, जिसमें आसपास की जितनी भी गाड़ियां या जितने भी लोग थे वो सारे के सारे बहुत बुरी तरीके से चपेट में आते हैं, जिसमें से बहुत से लोगों की जानें चली जाती हैं और बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। इसमें तो ये भी बताया जाता है कि इस पास में एक
बाइक वाला था जिसके हेलमेट, जो आग थी उससे हेलमेट का जो शीशा है वो पूरा हेलमेट पिघल के उसके मुंह पे चिपक गया। ठीक है, और साथ के इसी के आसपास एक डबल डेकर बस थी जिसमें बहुत सारे लोग थे जो झुलस गए, बुरी तरीके से झुलस गए। और जो कारें थी आसपास, जितनी भी कारें थी जो 100-200 मीटर के दायरे में थी, वो सभी कारों को, मतलब जो कार होती है ना उसके जो दरवाजे होते हैं उसमें रबर की पट्टी वगैरह लगी होती है, प्लास्टिक होती है अंदर की साइड, तो वो क्या हो गई, उस आग से पिघल के वो दरवाजे चिपक गए। बंद की बंद रहेगी, जिसमें बहुत से लोग तो घुट के अंदर ही कुछ की डेथ हुई है। अब कितने लोगों की डेथ हुई है ये एग्जैक्ट यहाँ पे चीज़ें अभी मेंशन नहीं करी गई हैं। बताया जा रहा है कि सिर्फ 14 लोगों की, लेकिन मैं नहीं मानता पर्सनली। ठीक है, और मैं आप लोगों को ये भी नहीं बोल रहा कि नहीं भैया बहुत बड़ा, मतलब 10, 100, 200, 500 लोगों की जान, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट डेटा मुझे भी नहीं पता। ठीक है, बट कहीं ना कहीं ये, अगर हादसा किसी दूसरे नजरिए से देखा जाए, दूसरी नज़र से देखा जाए, एक सोची समझी प्लानिंग भी हो सकती है, हो सकती है। ठीक है, बाकी इस वीडियो को बनाने का मेरा और कोई मकसद नहीं है, ना मैं वायलेंस क्रिएट करना चाहता और ना ही मैं खिलाफ जाना चाहता। एक मेरा पर्सपेक्टिव बताया मैंने कि मैं किस तरह से इस चीज़ को देख रहा हूँ। अगर आप लोगों को कुछ लगता है तो आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस चीज़ का इम्पैक्ट सभी लोगों पे और लोकेलिटी वहाँ की जो है, सच्चाई वहीं से पता लगाई जा सकती है। ठीक है, आज के लिए इतना। जय हिंद, बाय बाय।